मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ। देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। क्रेडिट देखिए, क्रेडिट नीतीश कुमार किसी से नहीं बांटते। देखिए, कई लोगों को ये लगा होगा कि जेडीयू समर्थन नहीं करेगी वक्फ संशोधन बिल का, लेकिन कल जिस तरह से जेडीयू ने ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि मोदी के पक्ष में जिस तरह से ललन सिंह ने बैटिंग की, वो हैरान करने वाला है। जी हां, देखिए, चिराग पासवान को भी कई मुस्लिम संगठनों का विरोध सहना पड़ा। इफ्तार पार्टी तक का बायकॉट किया गया था। उस समय भी चिराग पासवान ने कहा था कि हम इज्जत करते हैं मदनी साहब का, लेकिन उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की कुर्बानी भी याद दिलाई। देखिए, कल जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल के दौरान जो भाषण हो रहे थे, जो बयानबाजी हो रही थी, उसमें भी देखिए चिराग पासवान को लेकर तो यह कहा जाता है कि वो मोदी के हनुमान हैं, और उन्होंने कहा भी, धन्यवाद भी दिया कि जो भी मांग उन्होंने जेपीसी में रखे थे संशोधन के लिए, उसे सरकार ने माना है। और कल फिर से एक बार चिराग पासवान ने दोहराया कि भाई मेरे पिता की कुर्बानी को याद कीजिए, किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया था किसी मुस्लिम को सीएम बनाने को लेकर। तो मुस्लिम संगठनों को यह भी सोचना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम ललन सिंह पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये संशोधन कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। वक्त में भी और हर किसी चीज में समय समय पर वक्त के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए, भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाएं और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है, कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया। लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, मुसलमानों के लिए उस पर तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है।
आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि मोदी के अगेंस्ट चिराग नहीं जा सकते हैं और वो उनके पक्ष में जबरदस्त बैटिंग भी करेंगे, वो अपनी मांग भी मनवाएंगे अंदर खाने सरकार में रह के। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह ने बैटिंग की है, ललन सिंह ने मोदी को मुस्लिमों का रहनुमा बताया है, जिस तरह से यहां तक कह दिया है कि बिहार में जो भी काम हुए हैं बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उसमें बीजेपी भी सहभागी है, उसमें बीजेपी का भी क्रेडिट है। पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। आपको एक मिनट सुनिए जयप्रकाश जी, आपको बता देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या अन्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह काम हुआ। और ये बयान देखिए, ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, समर्थन कर रहे हैं तो मोदी के पक्ष में बैटिंग करना पड़ेगा, उन्हें मोदी का हनुमान बनना पड़ेगा। लेकिन जो क्रेडिट, देखिए क्रेडिट नीतीश कुमार किसी से नहीं बांटते। जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो बीजेपी वालों पे तंज करते हैं, अरे लोग कोई काम का था जी, सब कम्मा हम ही ना किए हैं। और जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो आरजेडी वालों पर तंज कसते हैं कि अरे वो सब क्या काम करेगा, वो सब तो सिर्फ कमाने में लगता है, काम तो सारा मेरा ही ना किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह क्रेडिट देते नजर आए हैं और तमाम लोगों के सामने क्रेडिट देते नजर आए हैं, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। तो क्या यह मान लिया जाए, जिस तरह से चिराग पासवान हनुमान हैं,
तो अब नए हनुमान ललन सिंह भी हो गए हैं। और जो वाकई ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा अब बीजेपी के हो गए हैं, क्या वाकई ऐसा है क्या? देखिए, आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा क्या कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं अपनी राय बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।